नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अतुल। हमारा आज का विषय है त्रिफला। अधिकतर लोगों को ये इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी होती है, क्योंकि जो आयुर्वेद वो सुनते हैं तो उनके मन में पहला जो आशय जाता है वो है त्रिफला। तो ये त्रिफला क्या होता है, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। त्रिफला के बारे में आपको कहीं से वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपको मिले होंगे सोशल मीडिया में। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, आप में से कोई लोग तो वो वीडियो देखे भी होंगे। अगर इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी त्रिफला के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। त्रिफला क्या होता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किसके साथ, कौन से घृतक के साथ, किसके साथ आप खाओगे तो वो अच्छी गुणकारी रहेगी और किसको नहीं खाना चाहिए, वो सब हम बात करेंगे। मात्रा के बारे में बात करेंगे। शरीर के कौन से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है, हम ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं। त्रिफला क्या होता है, क्या है त्रिफला? देखो, आपको नाम से पता चल रहा है त्रिफला। तो थ्री क्या है, 3, और फल क्या है, फल। तो 3 फल के संयोगी मिश्रण को, 3 फलों के मिश्रण को ये त्रिफला कहा गया है। और कौन कौन से वो फल है जो हम इस मेडिसिन, इस कॉम्बिनेशन जो त्रिफला होता है उसमें कौन कौन से मेडिसिन का प्रयोग होता है। देखो, हरड़ का होता है, आंवला का होता है और बहेड़ा का होता है। हरड़ क्या हुआ, संस्कृत में हरितकी हुआ, दूसरा आम्लकी हुआ, और जो बहेड़ा हुआ वो विविधकी हुआ। तो इन तीनों फलों का जो प्रयोग इसमें त्रिफला में होता है। एक बहुत श्रेष्ठ औषधि होती है। और इसमें क्या है कि जो हमारे जो हरड़ होता है और जो आंवला होता है, दोनों क्या है, पंचरस है। आयुर्वेद में 6 रसों का प्रयोग किया गया है: मधुरा, आम्ला, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो हरड़ जो होता है हरितकी, और आंवला जो आम्लकी होता है, दोनों में हमको 5 रस का, जो 5 रस है वो पाए जाते हैं। उसमें दोनों में लवण जो होता है वो नहीं होता है। तो लवण वर्जिता 5 रस होते हैं। तो लवण वर्जिता पंचरस होते हैं। लवण के अलावा जो 5 रस होते हैं वो हम इन दोनों औषधियों में पाए जाते हैं। तो हम अब अगला देखेंगे, त्रिफलों का दोषों पर क्या असर रहता है। तो त्रिफल खाने से, नियंत्रण सेवन करने से हमें कफ और पित्त, जो दूषित कफ होता है, दूषित पित्त होता है, तो उन दूषित कफ और पित्त की शमन में त्रिफला का बहुत अहम रोल होता है। और इसके अलावा वायु अनुलोमन, तो वायु क्या है, वात है, तो वात की अनुलोमन में, वातानुलोमन में इसका बहुत सा अच्छा रोल होता है। तो हमारे शरीर में 5 टाइप्स के वायु होते हैं: प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो उसमें मेनली अपान वायु को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। अपान वायु को ये सही कर, अपान वायु का कर्म ही ये होता है जो रेगुलेशन ऑफ द, जैसे हमारे जो मल मूत्र, शुक्र, रजस और गर्भ, उन सब में हमारे अपान वायु का कर्म ही वही होता है। अपान वायु उसको रेगुलेट करती है। तो हमारे अपान वायु जब दुष्ट हो जाती है, हमारे अपान वायु को कुछ खराबी आती है, तो हमें त्रिफल नियंत्रण सेवन में और करेक्ट मात्रा में अगर हम त्रिफल का सेवन करें तो हम अपने अपान वायु को भी ठीक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में ये त्रिफला का जो रेफरेंस होता है, कैसे बनाएं, तो उनका जो रेशो होता है वो अलग अलग पाए जाएंगे। जैसे कि 1:2:3, 1/2/3 हरद लोगे, 2 बहेड़ा और 3 आंवला लेना होगा। तो वो भी एक रेशो होता है। और अलग सी जो शारंगधर संहिता होती है उसमें आपको आंवले की हरित विभूति का इक्वल क्वांटिटी का जो रेफरेंस दिया जाता है, सम प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपने 1 पार्ट अगर हरद लिया है तो 1 पार्ट बहेड़ा और 1 पार्ट आंवला लेना चाहिए। और उसका प्रिपरेशन का मेथड बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत जल्दी ही, बहुत आसानी से आपको आसपास ही मिल जाती है। तो आपका इसका प्रिपरेशन भी बहुत आसान है। आपको बस इसका लेना है और इसको लेकर अच्छी तरह धोकर उसकी जो गुठली होती है उसको निकाल देना है, और उस जो फल को आपको अच्छी तरह सुखाना है। सूखने के बाद आपको इसको चूर्ण के रूप में बनाना है, पाउडर के रूप में बनाना है, और तीनों की जो मिश्रण करना है, मिक्स करना है, और आपको एक अच्छे से ड्राई कंटेनर में टाइट से बंद करके रखना है। तो सभी मेडिसिन को क्या होता है, सवीर्यता होता है, शेल्फ लाइफ होता है।
तो उसी शेल्फ़ लाइफ क्या है, तो देखो चूर्ण का शेल्फ़ लाइफ हम बोले 6 महीने तक हम उसको रख सकते हैं। अगर अच्छी तरह से हम इसका अगर कंटेनर में बंद करके रखें और करेक्ट रूप से इसका यूज़ करें तो हम 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 से 6 महीने तक इसका शेल्फ़ लाइफ माना जाता है। अगला हम त्रिफला की जो प्रयोग का बेनिफिट्स का हम बात करेंगे, तो हमने पहले की जो वीडियोस में मैंने बताया था, हमारे बॉडी में जो 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि, मज्ज, शुक्र, तो इन 7 धातुओं में ये जो त्रिफल का सेवन करने से त्रिफला जाके उन 7 धातुओं में जाके ऐड करता है। और ये जो त्रिफल होता है आप दोनों रोगी भी खा सकते हैं और जो स्वस्थ पुरुष अपने जो इम्यूनिटी को बनाने के लिए भी ये इसका त्रिफला का सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये दोनों व्यक्ति जिस बीमार है, मतलब जिसको रोग है, और जो स्वास्थ्य पुरुष है, वो दोनों खा सकते हैं। बस एक बात आप ध्यान पे रखिएगा, आप एक डॉक्टर की सलाह पर ही सीधा जाके कंसल्ट करिएगा और डॉक्टर की सलाह पर ही इनका प्रयोग कीजिएगा। तो हम जानते हैं त्रिफल का जो प्रयोग होता है किन किन डिसीज़ों में, किन किन रोगों में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ हम खा सकते हैं। पहले तो मैं बोलूँ तो आँख की जो बीमारी होती है, आँख आई डिसीज़ होता है, उनमें आँखों में जलन आना, तो ड्राई हो जाना, हमारे आँख एकदम ड्राई हो जाता है, खुजली आती है आँखों में, तो इसका त्रिफल का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण और उसी के साथ मधु और घी का प्रयोग करिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, मधु और घी क्या होना चाहिए, सम प्रयोग ना होना चाहिए। अलग अलग क्वांटिटी का आप ले सकते हो, मतलब अभी अगर 2 पार्ट अगर आपने मधु यूज़ किया है तो 3 पार्ट घृत यूज़ करें, सम प्रयोग ना करें। त्रिफल का अगला प्रयोग हमारे त्वचा में होता है। त्वचा में आने वाले कोई भी रोग हो, कोई फोड़े फुंसी हो या घाव हो या खुजली हो, अगर आपके त्वचा में कोई पस आता है तो हम घाव के प्रयोग में, जहाँ पे आपको इंजरी होती है, घाव होती है, उधर हम उसका एक्सटर्नल प्रयोग कर सकते हैं और उसका इंटरनली भी, अंदर भी हम इसको ले सकते हैं। त्वचा में आने वाली कोई भी दुर्गंध हो, कोई पसीना हो, उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने इसको बताया, हमें इसको घाव को साफ़ करने में भी हम इस त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। हम उसको त्रिफला को उबाल के उसको जो काढ़ा होता है, जो त्रिफला क्वाथ होता है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, घाव को, हम 2 टाइप के होते हैं, स्थूल प्रमेही होता है और कार्श्य प्रमेही होता है। तो जो स्थूल प्रमेही होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, अभ्यंतर मतलब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जो मोटा है, तो उन व्यक्तियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार पेशाब करते हैं या उनके पेशाब में कोई दुर्गंध होता है, जो बैड स्मेल होता है, उन व्यक्तियों को भी हम इस त्रिफला का सेवन हम करने को बोलते हैं। और उसके अलावा जो व्यक्ति जो वेट कम करना चाहता है, जो वज़न ज़्यादा है, उनको जब वेट कम करना है तो वो भी त्रिफल को, जो हनी होता है, उसके साथ मिला के खा सकते हैं। तो यही त्रिफल जो चूर्ण होता है, त्रिफल चूर्ण जो होता है कई प्रकार के होते हैं, मतलब त्रिफल डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती है, जैसे कि हुआ त्रिफल का चूर्ण हो गया, अभी टैबलेट फॉर्म में भी त्रिफल क्या है अवेलेबल होता है। तो चूर्ण से हम काढ़ा बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, तो ऐसे डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में हम खा सकते हैं। तो कोई व्यक्ति को ये जो इसका स्मेल उतना अच्छा नहीं लगता, तो वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, त्रिफल का जो क्वाथ होता है, त्रिफल चूर्ण लेके थोड़े पानी में उबाल सकते हैं। थोड़ा बॉईल होने के बाद जब 1 ग्लास बचता है, 2 पार्ट का 1 पार्ट रिमेनिंग होता है, तो वो 1 पार्ट को छान के वो पानी के रूप में भी पी सकते हैं। तो थोड़े व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको जो त्रिफल का जो स्मेल होता है वो उतना पसंद नहीं आता, तो वो व्यक्ति क्वाथ के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी आजकल तो टैबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल है, लेकिन मैं बोलूँगा टैबलेट से भी थोड़ा अच्छा वीर्यता, थोड़े अच्छे गुण आपको चूर्ण में ही मिलेंगे। और अगला जो यूज़ के बारे में बोलूँगा, तो ये जो कब्ज़ आती है, तो जो कॉन्स्टिपेशन होती है, उसमें भी त्रिफल का बहुत सा अच्छा प्रयोग माना जाता है। आप सोते समय त्रिफल चूर्ण थोड़े गर्म पानी के साथ, लूकवार्म वाटर के साथ मिला के सोने के वक्त में आप खा सकते हो। आपको अच्छा कॉन्स्टिपेशन से अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा, कब्ज़ से अच्छा रिलीफ। त्रिफला को जो मृदु विरेचक या तो सौम्य विरेचक भी माना गया है। जिन व्यक्तियों को मल प्रवृत्ति में दिक्कत आती है, जिनको समय लगता है और जो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं होता, उन लोगों को भी हम त्रिफल चूर्ण का सेवन करने को बोलते हैं।
मैंने बोला कि त्रिफल चूर्ण का सेवन किस किस के साथ करें। देखो मैंने बोला मधु के साथ कर सकते हो, थोड़ा गर्म पानी के साथ कर सकते हो। तो ये दोनों क्या है, अनुलोमन प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन की बात की, मैंने कॉन्स्टिपेशन में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर जाके वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो आई बटन होता है उधर मैं वो डाल देता हूँ उसका लिंक, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो त्रिफल चूर्ण पेट के रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो, पाचन से संबंधित कोई भी रोग हो, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दांतों से संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे कि कोई दांतों में कीड़ा आना है, तो दांत में जो दुर्गंध आती है, नहीं तो जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, डैंड्रफ आना, उन सब में आप इसका नियंत्रित सेवन कर सकते हो। इसके पेस्ट के रूप में आप हेयर के जो रूट होते हैं उस रूट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और थोड़ी देर के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने जो हेयर को एकदम अच्छी तरह से वॉश करके भी आप इसका रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो अब किन किन को ये नहीं खाना चाहिए, मैंने बोला है त्रिफला एक रूक्ष गुण का एक औषधि है, तो इसमें रूक्षता ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति पहले से रूक्ष है तो उनको ये मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। जिनको जो हार्ट स्टूल्स की प्रॉब्लम है, जो हार्ट स्टूल्स पास करते हैं वो भी ना खाए, और जो गर्भिणी महिला होती है वो भी ये मेडिसिन ना खाइएगा। ये रूक्ष गुण का एक औषधि है, रूक्ष गुण इसमें ज़्यादा है। त्रिफला चूर्ण का जो मात्रा होता है वो वैद्य निश्चय करता है। एक आदमी के प्रकृति, बल और उसके प्रकृति के अनुसार और उसके रोग के अनुसार वो एक फिजिशियन, एक वैद्य ही उसका मात्रा को डिसाइड करता है। तो आप इस त्रिफला का सेवन करने से पहले आप आसपास के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें और उन्हीं की सलाह पर इसका प्रयोग कीजिएगा। तो ये थे हमारे थोड़े से जानकारी त्रिफला के बारे में। आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।